टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। नीट री एग्जाम के मद्देनजर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। 21 जून को होने वाला है नीट का दोबारा पेपर, लेकिन 22 जून तक अब टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी। 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर भी बंद कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने तमाम सुरक्षा के इंतजामों का दावा किया है। इस बार छात्रों को यह विश्वास दिलाया है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर अपना पेपर दीजिए। लेकिन इसके मद्देनजर लगातार सरकार द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी, एक टेम्पररी रोक लगा दी गई है। टेम्पररी रोक के मद्देनजर इस टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया गया है। नीट री एग्जाम के मद्देनजर बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। 21 जून को पेपर हो जाए, उसके बाद 22 जून तक ये रोक रहेगी और 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर भी बंद रखा जाएगा। आपको बताते हैं कि नीट पेपर लीक का टेलीग्राम कनेक्शन आखिर है क्या। दरअसल संदिग्ध रैकेट चलाने वाले चैनल इस पर सक्रिय थे। चैनल पर असली पेपर देने का दावा भी किया जा रहा था। कई ऐसे चैनल थे जो छात्रों को ये बोल रहे थे कि हम आपको नीट यूजी का असली पेपर देते हैं, आप हमें पैसे दीजिए, और ये झांसा देकर छात्रों से मोटी रकम भी वसूली जा रही थी। 50-50 हजार तक लिए जा रहे थे। कई पीडीएफ असली पेपर से मेल भी खा रहे थे। जम्मू कश्मीर में जो पेपर दिया गया था वो पेपर इन टेलीग्राम पर सर्कुलेट हुए पीडीएफ से मैच कर रहा था। टेलीग्राम से सवालों का आदान प्रदान हुआ था। सरकार साइबर क्राइम सेल ने एक्शन भी लिया था और हमने बीते दिनों देखा था कि 50 से ज्यादा ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया था। और अभी जो टेलीग्राम का कनेक्शन है, इस पे जो सर्कुलेशन हुआ था पूरा साइबर फ्रॉड, और उसके एवज में जिस तरीके से छात्रों को ठगा भी जा रहा था, ऐसा दोबारा ना हो जाए, कोई भी यहाँ पर चूक नहीं करना चाहती है सरकार। और यही वजह है कि इस तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला आज की तारीख में सामने आता है। अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी देने के लिए। अमृत, एक बहुत बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया और इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, उनसे ये सवाल भी पूछा गया था कि आप जो ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे। उन्होंने बोला था कि ये सिंडिकेट एक चुनौती तो है। देखिए अंजलि, सरकार इसको एक बड़े चैलेंज के तौर पे देख रही है और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार भी काफ़ी चिंतित है। इसके मद्देनज़र ही यह फैसला किया गया कि टेलीग्राम को अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर के लिए जो है उसे बैन किया गया है और 22 तारीख को इसको जो है फिर से जो है छूट दी जाएगी। लेकिन जो एडिट का प्रावधान है वो 30 जून तक जारी रहेगा। यानी कि जो हम टेलीग्राम में कोई चीज़ डालते हैं और एडिट कर देते हैं, उसको जो है 30 तारीख तक वो प्रतिबंधित रहेगा। बाकी टेलीग्राम जो है वो 22 जून तक जो है वो बंद रखा जाएगा। इसका फैसले लेने के पीछे, जैसा कि आपने बताया, उसको लेकर के एनटीए की सिफारिश थी कि इस मामले में जो है टेलीग्राम को जो है वो प्रतिबंधित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से पीछे जो पेपर लीक हुए हैं उनके कनेक्शन जो हैं वो टेलीग्राम के जरिए ही आरोपियों तक पहुंचे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने यह तो कहा जाए कि एग्ज़ाम से पहले एक प्रिएम्प्टिव मेजर उठाया है और इस कदम के तहत ये कोशिश की है कि एग्ज़ाम को इस बार किसी भी तरह से लीकेज से प्रतिबंधित रखा जाए और जो एग्ज़ाम है वो साफ सुथरा हो। साथ ही साथ आपको यही बता दें कि न सिर्फ टेलीग्राम बल्कि अन्य जो साइबर प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी सरकार की निगाहें हैं, नज़रें हैं, और यहाँ तक कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने आएंगे उनके भी हर तरह की जो जांच प्रणाली है उसकी स्कैनर रहेगा उनके साथ, वो उसके तहत ही गुजरेंगे। और जो एग्ज़ाम हॉल है उसके आसपास में ये सुनिश्चित की जाएगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेटवर्क का जो है इस्तेमाल न हो रहा हो, ताकि कोई फ्रॉड या बाकी चीज़ें यहाँ से संबंधित जानकारी छात्रों तक या फिर जो सिंडिकेट है उनके तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसके बीच में यह भी जांच चल रही है कि जो पीछे पेपर लीक हुए हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल रहे, कौन कौन सा धड़ा शामिल रहा है, और इसी के मद्देनज़र जो जानकारी मिली सिंडिकेट और बाकी चीज़ों की जो इनके कनेक्शंस जुड़े, उसमें टेलीग्राम एक अहम अंग था, जिसको लेकर के सरकार ने सावधानी के तहत इसे अभी थोड़े समय के लिए प्रतिबंधित किया है। सावधानी के तहत एक बहुत बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार ऐसा कुछ भी ना हो जैसा पिछले बार के नीट के पेपर में हुआ था।